मोदी लहर है, इसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। बेदाग 400 के पार होगा इस बार। ये मोदी जी जितना बात बोले एक बात भी उनका सही साबित नहीं हुआ। आज अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और हम लोगों का हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं हम लोग किस गर्त में कहां पर झूला झूल रहे होते। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब हम पहुंच गए हैं सुपौल में। ये भी मिथिलांचल का एक जिला है, लोकसभा सीट है और 2008 के बाद ये सीट बनी थी। 2009 और 2019 तक की अगर बात करें तो एक बार कांग्रेस इस सीट से जीती है, जबकि 2 बार ये सीट जेडीयू के पास गई है। 2019 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, जेडीयू के पास ये सीट गई थी तो जेडीयू यहां से जीती थी। अब 2024 में क्या माहौल बदला है, रुख बदला है और मिथिलांचल का जो ये इलाका है वो सीमांचल से लगा हुआ है, तो उसका भी कुछ असर यहाँ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र नारायण पाठक, मैं किसान हूँ और मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, जब सारे विश्व में लाखों की लाख संख्या में लोग मर रहे थे, वहाँ हमारे मोदी जी थाली पिटवाकर, घंटी बजवाकर लोगों को भय दूर किया। और सबसे बड़ी बात हुई जो 100 समय कोरोना का टीका उन्होंने तैयार किया और लोगों को लगवाने का काम किया और कोरोना जैसे भयंकर बीमारी को दूर भगाने का काम किया। दूसरी बात, हम किसान हैं, हमें 16 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत मिल चुका है। 16 किस्त समय पर हमें खाद भी मिल जाता है, उर्वरक भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आज गरीबों को, जिस समय में कोरोना था रोजगार नहीं था, लेकिन उस समय में मुफ्त में अनाज देकर और 28 तक उस अनाज को बढ़ाकर मोदी जी ने जो काम किया है वो गरीबों का दिल जीतने का काम किया। कांग्रेस मजबूत दिखाई देती थी, वो अभी आप लोगों को दिखाई देती है कि नहीं देती है? नहीं, कांग्रेस कहीं से भी मजबूत दिखाई हमको नहीं देती है। कारण कि आज तक बहुत समय उनको मिला लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टे ही देश को वो खाते चले गए। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, आज अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और हम लोगों का हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं हम लोग किस गर्त में कहां पर झूला झूल रहे होते। आज 3 तलाक को मोदी जी ने हटाया। हिंदू की बात होती है, मोदी जी हिंदू को देखते हैं, नहीं, वो हम सबों के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे यहाँ का ये कहावत है जिससे कि मोदी ने ही चरितार्थ किया है। इतना ही नहीं, हम महिलाएं घर से निकलने में शाम के 5 बजे से ही कतराने लगते थे, जाएंगे कहाँ, क्या हो जाएगा। लेकिन आज के समय में इतनी अधिक जागरूकता आ गई है और हम में इतनी अधिक हिम्मत आ गई है कि हम रात के 10 बजे भी कहीं से अगर आ रहे हैं, हमें इस बात का डर नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। हमारे भाई लोग आजकल हमको हाथ पकड़ करके इस सरकार में, मोदी जी जो हम लोगों को दे रहे हैं, जो सरकार हम लोग चाहते हैं वो हम लोगों को मिल रहा है। हाथ पकड़ कर वही पुरुष समाज मेरे घर तक हमको आज पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये मोदी जी की देन है या प्रदेश की सरकार की देन है? जी नहीं, हमारे यहाँ तो हम लोग यही समझते हैं कि ये मोदी जी की देन है। जो हो रहा है देश में सब मोदी जी, सब मोदी लहर है। हाँ। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार झा। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, हो गया है। सब उस पर कह रहे हैं कि सब बीजेपी ने पैसा ले लिया है, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को गया है, बीजेपी ने फायदा पहुंचाया। तो 2024 के चुनाव में क्या इसका असर होगा? विरोधियों का काम अफवाह फैलाना है। हाँ। जो विरोधी है वो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसको देख के जल रहे हैं, उसमें वो खामियां खोज रहे हैं और खामियां खोज के अफवाह फैलाते हैं। हमें उस अफवाह पर नहीं जाना है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो देश ही नहीं विदेशों तक मोदी की गूंज, आवाज़ की गूंज एवं उनके कार्यों की गूंज रहा है आसमान तक। इसलिए मोदी लहर है, इसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। बेदाग 400 के पार होगा इस बार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदेश्वर शाह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 500 साल से राम जी एक टेंट में थे और उस टेंट से राम जी को जो महल में लाना, ये मोदी जी का सबसे बड़ा देन है। 370 हटाना, 370 आज कितने साल से था, लोग वहाँ कितने पीड़ित थे। हम लोग भी ढंग से वहाँ ड्यूटी किए हैं लेकिन वहाँ चैन नहीं था 1 मिनट का। आज देखिए कितना चैन। आप भी गए थे अयोध्या में ड्यूटी करने? जी, अच्छा। वहाँ भी थे हम लोग, जम्मू कश्मीर में भी थे, श्रीनगर में भी थे, लेह में भी थे। लेकिन आज मोदी जी के चलते वहाँ खुशहाली है। आप लोग भी क्या सिर्फ मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? इधर आ जाइए।
विकास की बात कीजिए। हाँ, विकासी की बात होनी चाहिए। कीजिए। हाँ। मोदी जी क्या विकास किए हैं? आप बोलिएगा NH बनवा दिए, सब चीज़ बनवा दिए, लेकिन जब हम अपने घर से निकलेंगे NH पर कैसे पहुंचेंगे इसकी व्यवस्था तो नहीं करवा रहे हैं। 325 मीटर रोड 18 साल से हमारे विद्या खो गया है। चश्मा पहनकर सब वार्ड में विकास को खोजते हैं, सबका विकास मिल जाता है, लेकिन हमारे वार्ड का विकास ही नहीं मिलता है। तो ऐसे पार्षद को क्यों चुनते? ऐसे पार्षद तो काम कर रहा है, पार्षद तो काम कर रहा है। तो ये तो गलियों का रोड बनाना उसी का काम प्रशासन भी तो आना जाना उसी हो के, प्रशासन को अपना चश्मा दे के दिखावें। नेता मंत्री सब उस रोड हो के गुजरते हैं, उसको भी अपना चश्मा दें। नंबर 1 विकास यहाँ पर खो गया है, फिर भी मोदी 375 पार। 75 पार? 375 पार। वो तो 370 ही है। नहीं, हम 375 पार कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है, 2008 में ट्रेन बंद हो गई थी, अब चालू हो गई है। पूर्णिया कोर्ट से सब एक्सप्रेस को दे रहे हैं, टोटल एक्सप्रेस को। हमारे सांसद क्या कर रहे हैं? उनका वैल्यू नहीं है वहाँ पर क्या, या अनदेखी कर रहे हैं सुपौल को, कोसी क्षेत्र के लोगों को। मोदी 375 पार, लेकिन इस पर भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ रेलवे में इतना कोसी रेंज का पूरा आदमी कैसे जाएगा? पटना, दिल्ली, बम्बई, बंगलोर कैसे जाएगा? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मिथिलेश कुमार मंडल। मंडल जी, क्या लग रहा है कि इधर जो झा जी लोग, मिश्रा जी लोग कह रहे हैं, इनकी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं है? सहमत तो हैं, लेकिन जो अभी हमारे सांसद हैं उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। कोई नया चेहरा आवे तो उसका स्वागत है। अभी तो जेडीयू से हैं जो सांसद। जेडीयू से हैं। तो उनमें क्या दिक्कत है? वो सही से काम नहीं करते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? जो अपेक्षा था उस हिसाब से कोई विकास का काम किए नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? हालांकि गठबंधन है, लेकिन बीजेपी को खुद यहाँ से अपने चुनाव चिन्ह पर अपने नेता को उतार के चुनाव लड़वाना चाहिए। देना चाहिए, बीजेपी को मौका देना चाहिए। बहुत दिन से जेडीयू यहाँ से जीतती आई है, एक बार बदलाव तो होना चाहिए। सीटिंग रंजीता रंजन, इसके अलावा आरजेडी से भी यहाँ पर जो कैंडिडेट आएंगे, तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के अलावा भी कोई दूसरी पार्टी भी बिहार में जीते? जो काम करेगी उसी को न सपोर्ट करेंगे। आरजेडी काम नहीं कर रही है? आरजेडी क्या काम, सिर्फ राजनीति करती है अपना पेट पालने के लिए। अच्छा। और कोई काम नहीं है उसका। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी विकास करती है। बीजेपी विकास करती है। और नीतीश बाबू? नीतीश बाबू किए हैं, बिहार का विकास किए हैं। किए हैं। अभी निरंतर कर रहे हैं कि किए हैं? कर रहे हैं, हो रहा है। अभी बहुत विकास बाकी भी है। शहर डेवलप हो रहा है। सबका मोदी जी का इस बार है, लोग का लहर चल रहा है। हम तो कहे तूफान है मोदी जी का। हाँ, एक पक्षीय तूफान है, अंडर करेंट है, समझे ना। मोदी जी को आना आवश्यक है और इस बार आएंगे। अब की बार 400 पार है मोदी जी का। मोदी जी का आना आवश्यक क्यों है? क्योंकि उनका विकास हुआ है, उनके कार्यकाल में निरंतर विकास हो रही है। जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, शौचालय योजना देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड योजना देख लीजिए, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और तो कांग्रेस के ज़माने में भी तो बहुत सारी योजनाएं थी। नहीं, कांग्रेस के समय जो थी ना, वो केवल फाइल पर थी, बस कागजात थी, केवल कागज पर थी, बस सरजमीन पर दिखता नहीं था। भ्रष्टाचार का भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई जगह ईडी, सीबीआई इन सब का रेड होता है। तो जिन लोगों के यहाँ पड़ता है वो लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर चुनाव आ गया है इसलिए करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है। एकदम जो भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ईडी की होगी, सीबीआई का होगा, इनकम टैक्स का रेट पे रहेगा, सारा चीज़ होगा जो पूर्व में भ्रष्टाचार। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो सीबीआई ईडी का जो एक्शन होता है ये सच में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है या पॉलिटिकल कोई वेंडेटा है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, एकदम सच में होता है। सच में वो भ्रष्ट है, आप लोग मानते हैं? एकदम मान रहे हैं। कोर्ट से पहले आप लोग मान रहे हैं? नहीं, कोर्ट का भी हम देख रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, होती रहेगी निरंतर। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहे, ये सब लोग चाहते हैं। जी नमस्ते। ठीक छी की करे छी? मोदी के देबे, मोदी के देबे, जिंदाबाद। हमें झाड़ू के छी सर। किया क्यों मोदी को देंगे? वो सरकार से नहीं देबे, सरकार बनाएगी। मोदी क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ, मोदी को कैला बनावा चाहिए मोदी के सरकार।
एहि में ठहरा छै जीतते जीतते लाभ मिलल कि नहीं? किया जीतते मोदी? किया जीतते? एते जे केलकै से मोदीए सरकार केलकै। अखनी 5 किलो दाना हमरा दै छै मोदी सरकार, वएह जिंदा रखने छै। अखनी जे मतलब हमरा जे 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते वएह जिंदा रखने छै, और कोई नहीं दिलकै है। मोदी सरकार दिलकै। कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलता था ऐसा? मिल रहा कुछ नहीं। जब वो अथियो दिलकै हमरा, अथियो वाला सेहो घींच लेलकै तो दिलकै अथी बीपीएल आ दिलकै रहे अंदोदय तो हटा लेलकै। तो विरोधी सब तो कहता है कि ये मोदी का जो सरकार है ये गरीबों का सरकार है ही नहीं। गरीबे के सरकार उ छियै, गरीबे के नहीं छियै, अमीर के नहीं छियै, गरीब के छियै। गरीब के केलकै ये सब चीज, गरीबे के केलकै, जते केलकै से गरीबे के केलकै ये। अच्छा हाँ, वो अमीर के हटबे, अमीर हमरा आर के नहीं केलक। अब मान लीजिए कि मोदी जी नहीं बने प्रधानमंत्री इस बार, तो मानते कैसे पता? वो केना पता? अपने अहाँ का आबि जाता थी आंकड़ा, मोदी सरकार जीतते अपने आप आंकड़ा आ जाए। हाँ, आंकड़ा आबि जाए, जीत जेते, जिंदाबाद। नहीं जीते तो जीतते, जीत कह रहा हूं, अगर मान लीजिए नहीं जीते, जीतते नहीं जीतते से बात सवाल नहीं है, जीतते। कांग्रेस पार्टी का सांसद रांची में था। हमको एक बात सुनिए ना, अरबों रुपया उनके घर से निकला, 11 ठो मशीन जल गया। वो पैसा कहाँ से आए थे कांग्रेस पार्टी को? हम तो ये भी जानते हैं। बताइए, सुनिए ना, हम ये पार्टी कहाँ से कांग्रेस पार्टी इतना पैसा लाया था? और सारे भ्रष्टाचार के पैसा कांग्रेस पार्टी से ही निकलता है। और सबको आप अपने में सारे देश को लूट लिया। कहाँ लूट लिया? जहाँ भी ईडी का छापामारी हुआ है करोड़ों रुपया निकले हैं। क्या रुपया नहीं निकले हैं? आप जवाब देंगे? क्या उन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई? क्या कोर्ट वैसे जेल भेज दिया? जब तक तथ्य नहीं था उसको जेल कैसे भेजा? अंकल जी, जज भी तो इस्तीफा दे के, सुनिए ना, इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। सुनिए ना अंकल जी, मोदी सरकार आगे आ जाइए, आगे 1 सेकंड, अब रुक जाइए थोड़ा, देखिए रुक जाइए थोड़ा, सबको हाँ अपना अपना मत है। ठीक है, अब आप कहिए, आप क्या मत है जी? आपका क्या मत है, कहिए। देखिए, मेरा मत तो ये है कि मोदी जी जितना बात बोले, एक बात भी उनका सही साबित नहीं हुआ। काला धन था, गैस का दाम था, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये अंकल जी का कहना है कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ था। हम अंकल जी से पूछते हैं कि पूछिए मत, आप अपनी बात कहिए। बीजेपी के राज में कितने एम्स बने हैं, कहाँ एम्स बने हैं, और कितने हॉस्पिटल, कितने शिक्षा का बात हुआ है, कितने यूनिवर्सिटी बना है? आप ये हम तो यही जानते हैं। आपके सुपौल जिला में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, आपके बगल में दरभंगा में एम्स खुल चुका है, पटना में एम्स खुल चुका है, दरभंगा में खुल चुका है। दरभंगा में एम्स नहीं है, दरभंगा में एम्स नहीं है, वहाँ नहीं खुला गया। कितना था? ये कह रहे हैं कि आज देश में कितना एम्स है, जो आज कोई बात नहीं। देखिए, एक आदमी विपक्ष की तरफ से लड़ रहा है। बोलिए, बोलने दीजिएगा। आज से 70 साल पहले जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय क्या यही व्यवस्था था? ऐसा ही देश था हमारा? खाने, अंकल जी बोलने दीजिए 1 मिनट, बोलने दीजिए अंकल। यहाँ खाने का आफत था, जात पात से भरे हुए थे हम लोग, छोटे जात को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सारा मनुस्मृति यहाँ चल रहा था टोटल। और आज सैनिक का भर्ती चलेगा, जब तक यह धरती है न तब तक चलेगा। उससे मतलब सुनिए, एक चीज इन लोगों ने, देखिए वैसे तो बड़ी, 1 मिनट रुकिए, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई आदमी हिम्मत भी दिखा रहा है कि सब जब मोदी कर रहे हैं तो वो खड़ा होकर ये भी कह पा रहा है। यही लोकतंत्र है, यही संविधान है, जिसके बारे में विरोधी लोग कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया देश का, है ना? यही लोकतंत्र है देश में। लेकिन एक चीज, नहीं, आजादी नहीं खत्म, हमारे देश में आजादी खत्म। आप नहीं बोल पा रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे यहाँ CD और CBI या ED कोई आएगा तो जो गड़बड़ी करेगा, जो गड़बड़ी करेगा उसके यहाँ, हाँ कोई रहे, गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई हो। एक चीज बताइए, ए भाई साहब सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। यह मोदी है, रुकिए इधर, मोदी है तो मुमकिन है। आप 1974-75 की बात याद करिए। रुकिए भाई साहब 1 मिनट, 75 की बात याद करिए। आपके इंदिरा गांधी चुनाव हार गए थे, किससे हार गए थे याद है? राजनारायण ने उनको चुनाव में हरा दिया था। क्या हुई थी उस रात, 25 जून के रात में क्या हुआ था? क्यों काला कानून लागू किया गया? नहीं बताइए आप मोदी हैं
तो मुमकिन है कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब इतना पीछे नहीं जाते हैं। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नेहरू जी ने जो कर दिया वो लौट के नहीं आने वाला है। अब आगे क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, सुनिए मैं नहीं, सुनिए ना भैया, सुनो ना, सुन एक सेकंड रुकिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने इतनी सारी बात कही और इन लोगों ने कहा कि एक चीज बताइए, आज देश में कितने एम्स हैं? बहुत सारे एम्स हैं। कितने हैं? लेकिन मोदी जी, एक मिनट रुक जाइए ना, कितने साल का तुलना आप 10 साल से कर रहे हैं? आप बार 10 साल। अच्छा, ये 14 से पहले कितना एम्स था? अब कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुपौल से इतना ही। मोदी सरकार जीतेगा जब अति अयोध्या को धनबाद बनाया तय जीतेगा, वही बनाया, दूसर नहीं बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुपौल से आज इतना ही। धरतीपुत्र में कल एक नए लोकसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो देश ही नहीं विदेशों तक मोदी की गूंज, आवाज़ की गूंज एवं उनके कार्यों की गूंज रहा है आसमान तक। इसलिए मोदी लहर है, इसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। बेदाग 400 के पार होगा इस बार। ये मोदी जी जितना बात बोले, एक बात भी उनका सही साबित नहीं हुआ। काला धन था, गैस का दाम था, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये अंकल जी का कहना है कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ।